शैतान कुछ और इतना कार्य नहीं करता सिवाय इसके कि कंफ्यूज कर दे। बस इस लेवल पे कंफ्यूज कर दिया है मुसलमान को, इस लेवल पे कि हर मुसलमान इस वक्त छोटे छोटे सवाबों के नशे में है। बस ये बात मौलवी साहब को हजम नहीं हो रही मेरी कि छोटे सवाब का नशा क्यों बेच रहे हो, जब पता है घर में आग लगी हुई है तो फर्नीचर क्यों बेच रहे हो हमें। हमसाए के उस वक्त भूख लगी हुई है, भूखा ना सो जाए, वो वाली बात क्यों सुना रहे हो। इस वक्त ये तो बताओ घर में आग लगी है, बच्चों की जान कैसे बचानी। कॉमन सेंस की बात है, मैं कुछ साइंस बताता हूं आपको, इस्लाम नहीं बताता आपको, साइंस बता दे। एक बंदा जगह बच्चा मर रहा हो, बंदा मर रहा हो, एक जगह एक बंदा भूखा हो या उसकी इज्जत खतरे में हो चलें, और एक जगह उसको भूख लगी हुई है, पहले किसकी मदद करूं? जान बचाने वाले की। जिसको 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 मौत की नौबत आई हुई है उसको मत करूंगा, उसके बाद जिसकी इज्जत खतरे में उसको करूंगा, उसके बाद जिसको भूख लगी उसको खाना खिलाऊंगा। मगर हमारा इस्लाम क्या है? बस भूखे को खाना खिला दे। वो भी बड़े बड़े लेवल हैं, वलीउल्लाह भूखों को खाना खिलाते हैं। वो जो बच्चे मर रहे हैं उनको कौन बचाने वाला? नहीं, उनको कोई नहीं बचाने वाला, उनको अपना 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 खेल रहे हैं। इस लेवल पे वो बदबख्त खातून, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उफ, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, जब मुसलमान कश्तियों में अपनी छोटी छोटी बच्चियां लेके औरतें चल रही हैं, 50-50, 100-100 बंदे कश्ती में फिट करके बांग्लादेश की तरफ चले कि हमें कत्ल कर रहे हैं, तो आगे से उसने क्या फाइल खोल दी उन पे, और वो बीबीसी का रिपोर्टर आदमी रोते हुए पूछ रहा है कि ये आपने क्या किया इनके साथ, आपको कुछ रेम नहीं आया। तो उसने क्या कहा कि ये बांग्लादेश का मसला नहीं है, ये बर्मा का मसला है। मैं आपको जुमले को ट्रांसलेट कर देता हूं। उसने पता है कहा, सबसे पहले बांग्लादेश, सबसे पहले पाकिस्तान। ये नहीं मतलब इसका कि किसी और की कोई टेंशन नहीं लूंगा मैं, मुसलमान होगा अपने अपने मुल्क में रहे, ये इस्लाम इस्लाम नहीं खेलते हम इधर, हम पाकिस्तान पाकिस्तान खेल रहे हैं। वरना सबसे पहला किसका फर्ज बनता था? पाकिस्तानियों का, कि सर ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुल्क बनाया था हमने। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट क्यों नहीं इशू कर रहे? अजीब सी बात है ना, बहुत ही अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का पासपोर्ट इशू कर दे जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। बहुत अजीब बात लग रही है। तो फिर तब क्यों नहीं लगती जब हर यहूदी पैदा होते ही इंडोनेशिया में भी इसराइल का पासपोर्ट ले लेता है, अफ्रीका में भी यहूदी पैदा होगा, इसराइल का पासपोर्ट कैसे मिल जाएगा उसको? उसी वक्त इसराइली नेशनल है वो, अमेरिका में पैदा हुआ यहूदी है, इसराइली नेशनल है। दूसरा पासपोर्ट जितना मर्जी लेना ले अमेरिका का है, जिसका तेरा फर्स्ट पासपोर्ट इसराइल का इशू हो चुका है बेटा। ये कॉन्सेप्ट निजाम का उनको समझ आ गया। कोई बताए जाके मौलवी साहब को, कोई तमाम फराही साहब को, इस्लाही साहब को, गांधी साहब के फॉलोअर्स को बताएं कि सर ये निज़ाम वो वाला चला के दिखा रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं चला रहे, मगर निज़ाम वाली जो पूरी साइंस है वो परफेक्ट चल रही है सर। पूरी दुनिया ताबे आ गई है उनके निज़ाम के ऊपर। कौम जब आइडेंटिटी क्लियर करती है, बच्चा बच्चा अपनी कौम के लिए जाता है, तो ये तो बड़े फायदे की बात हो जाती है किसी कौम के लिए। गिन के 80 लाख बंदा नहीं है इस वक्त इसराइल में, 2.25 करोड़ टोटल यहूदी दुनिया में रजिस्टर्ड हैं। 3.25 करोड़ का मतलब पता क्या? कराची, टोटल एक कराची पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का वक्त डाल के रखा हुआ है। हमें क्यों नहीं समझ आ रही इस बात की? क्यों समझ आएगी? क्योंकि अगला स्टेप कोई बता नहीं रहा। पहला स्टेप कंफ्यूजन का, अगला स्टेप क्या, कैसे जाऊंगा सर मैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड, जहां पर इसराइल का मुकाबले का इस्लाम का मुल्क बन रहा है, जो कि पाकिस्तान बनाया था हमने। मुझे रोना पता किस बात का आता है? क्या अमेरिका की एम्बेसी पे लाइनें लगनी है वीज़ों की? कितनी लंबी लगी होती ना। ये जब से पाकिस्तान बनाए ना, तब से लेके आज तक जितने बंदे भी पाकिस्तान अमेरिका की एम्बेसी पे पाकिस्तान इस्लामाबाद गए ना, सब के सब एक तरफ, और पाकिस्तान के वीज़े के लिए जब लाइन लगी थी ना, वो एक तरफ। पर ऐसे गिरेगा भारी। 9 करोड़ बंदे अपनी बच्चियां गोलियों तलवारों के नीचे आके दबा करवा रहे थे कि नहीं पाकिस्तान जाना है, मुझे इसका वीजा दो। 9 करोड़ बंदा, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, टांगों पे, रेड़ों पे, पैदल अपने बच्चों को ट्रेनों में फिट कर रहा है। एक फैमिली, मुझे पता है, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, बड़ी मशहूर फैमिली है, पाकिस्तान में पहुंच गई थी। एक बहन, 9 बहनें थी, एक बाप था, एक पहुंच सकी। हर बहन स्टेशन पे कत्ल और अगवा और रेप हो रही थी। All 8 sisters died in front of her. She was the youngest, इसलिए बच गई कि इधर उधर हो गई, छुप गई, लाशों के नीचे लेट गई। कि 8 बहनें कटवा के अपने बाप समेत
मैं पाकिस्तान में पहुंचूं, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं वैल्यू समझता पाकिस्तान की। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हैं। ये हम लोग हैं ना जिनको समझ नहीं आ रही कि ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे आइडेंटिटी कैसे क्लियर की थी उन लोगों ने अपनी, उनको कैसे क्लियर हो गई थी। उन पर कोई सहाबी आए थे। फोर फादर्स में जाने की जरूरत नहीं है, खाली मेरे अपने फादर, आपके फादर को क्लियर हो गई थी। वो तो बच्चे थे उस वक्त, उनके हमारे ग्रैंड फादर्स को कि नहीं भाई। और इसराइल उस वक्त नहीं बना हुआ, पता ना आपको, इसराइल अगले साल बना है। 2 मुल्क हैं दुनिया में जो एक ही मॉडल में बने हैं, क्या? आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन रिलीजन। बस इसराइल आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन रिलीजन, पाकिस्तान आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन रिलीजन। उन्होंने क्या किया? पूरा कर लिया वादा। अहमदीदाद ना, नाम सुना अहमदीदाद का? पहले इमिग्रेंट्स में से एक है, पाकिस्तान आए अपनी 20 बच्चे के लेके, कराची सेटल हो गए। 4 साल बाद खुलेआम बयानियां दे के भागे कि शर्म करो, झूठ बोलते थे हमसे। तुम्हें पता है मैं क्या छोड़ के आया इंडिया में? अल्लाह के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया कि मेरे भी बच्चे इस मुल्क में पलेंगे जिसने कसम उठाई है यहाँ पे इस्लाम की आइडेंटिटी क्लियर है। और एक काम तुमने इस्लाम का नहीं किया, और उसको अल्लाह ने कहाँ पर इज्जत दी? साउथ अफ्रीका में। पूरी दुनिया का सबसे मशहूर नाम हो गया आपने 70s और 60s और लेट 70s अर्ली 80s कि इस्लाम की आइडेंटिटी को क्लियर करे तो अहमदीदाद पाकिस्तानी था 4 साल के लिए। यहाँ पे हमारे दादा हुजूरों के निज़ाम के अंदर आगे उसने देखा कि यार लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। यार कोई सेकुलर किस्म का झूठ बोलते थे जो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया वाले पॉलिटिशियन बोलते हैं, तुम भी ऐसे बोल देते। तुमने अल्लाह के नाम में झूठ बोल दिया है, नीचे बच्चे कंफ्यूज कर दिए सारे। दिस इज वाई आई नीड यू टू अंडरस्टैंड। कुछ भी कर लेना, मगर इस सबसे पहले इस क्लैरिटी के अंदर आए कि भाई 2 ही क्लासेज हैं, या यजीदी या हुसैनी। हुसैनी को आइडेंटिटी क्लियर होती है। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू कि जिस मौके पे आपको रोज लड़के और लड़की को रोज आइडेंटिटी, किसी और आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए वीजा इश्यू हो रहा होगा, आप ले रहे होंगे रोज कि तो कुछ और कर ले, बस इस्लामी काम ना करी, दे दे मुझे, कर लूंगा। इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को ख़त्म करके आप अपने आप को, एटलीस्ट अपने आप को इस काबिल कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है ना वो खुले पर वाला पैदा हो कि सर अब अबू जी आप बताएं, अम्मी आप बताएं, आप मुझे पता है कि इस्लाम क्या है, आप बताएं अगला काम बताएं। इसलिए मैं आपको हर एक को कह रहा हूँ कि वो तल अवीव को फंड कर रहे हैं अपने निज़ाम के लिए। अल्लाह की तरफ से हमारा वो काबुल बन गया है, हम उसको फंड शुरू कर देते हैं, उधर जाते हैं, जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, उधर जाते हैं यूनिवर्सिटी खोलते हैं, उधर जाते हैं साइंस शुरू करते हैं, उधर जाते हैं बाकायदा फैक्ट्रियाँ शुरू करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे। मुझे 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त है, 1-2 वीडियो में मेरे साथ है कि सर पाकिस्तान को क्यों नुकसान करे, तो पाकिस्तान को नुकसान करे। इसराइल को जब फंडिंग आती है अमेरिकन ज्यूज से तो अमेरिका का नुकसान हो रहा है। टैक्स पूरा लो, आप बेफिक्र हो, तुम भी इस्लाम का निज़ाम इस्लाम बाद में कर लो। मेरे कुछ चाचा का बेटा तो नहीं तालिबान, जिधर इस्लाम का निज़ाम पूरा होगा, आइडेंटिटी क्लियर होगी, मैं इधर ले आऊँगा, इंडोनेशिया में होगा मैं उधर ले जाऊँगा। इट्स नॉट अबाउट तालिबान। कोई किसी कबीला परवरी में मत रहिएगा, तलवार से कोई लगाव नहीं, सिर्फ इस्लाम से लगाओ। जिधर निज़ाम फिट हो रहा है उधर अपनी पूरी कोशिश लगा दें कि इसको नहीं छोड़ना, इसको फंड करना, इसको हमने रिसोर्स देनी है, सिर्फ पैसे नहीं, उधर रिसोर्स, अपनी तमाम तर नॉलेज। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप इंशाल्लाह कल के बिलियनर हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो इस्लाम को बहुत फायदा हो सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर किया तो इस्लाम को बहुत नुकसान हो सकता है। इस्लाम में न्यूट्रल स्टेट कोई नहीं है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।